मोदी जी, बड़ा घमंड था छत को छत होने पर। एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये है, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं, साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा, मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी, बड़ा घमंड था छत को छत होने पर। एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये है, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं, साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा, मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम
कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं, लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए मैं खुद एक राजपूत हूं। मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी, बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं, साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं, लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए मैं खुद एक राजपूत हूं। मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी, बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं, साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है।
मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी, बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये है, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंहों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़े होते। हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी, बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये है, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंहों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है।
जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी, बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये है, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं, साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी, बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये है, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज
फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या आए, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये है मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंहों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या आए, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये है मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं,
लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो क्यों सवाल, लेकिन हरियाणा गांव में आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज
हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या आए, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये है मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या आए, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये है मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको
आपको क्या लगता था आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू,
मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी सिंहों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये है, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी सिंहों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी
बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी, बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम
कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं, लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए मैं खुद एक राजपूत हूं। मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी, बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं, साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं, लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए मैं खुद एक राजपूत हूं। मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी, बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं, साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है।
मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी, बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये है, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी सिंहों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और अध्ययन। साध्वी जी, हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी, बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये है, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी सिंहों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज
फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंहों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं,
लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस करनाल से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं, लेकिन पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी अरदास कबूल करना। वह एक छत के ऊपर सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे, राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंघों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को।
आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंहों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये, मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, सिंहों ने बसा दिया है दिल्ली में एक और पंजाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज
फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हजारों ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां से सिंह सरदार मुझे संदेश नहीं भेजते और कहते हैं साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो कोई हिंदू का तिलक और तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं बचते। ये सत्यता है। मैं जिस हरियाणा की धरती से मैं आई हूं, जिस करनाल से मैं आई हूं, वहीं के संत बाबा राम सिंह जिस तरह से कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल बड़ा गर्व से महसूस करते हैं हम कि आज हम उस हरियाणा के लोग हैं। लेकिन हरियाणा के पंडितों के पर्दे राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा के लोगों को, अरे पहल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। मुट्ठी भर हरियाणा के लोग आए भी तो क्या है, बाकी हरियाणा के लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी बड़ा घमंड था छत को छत होने पर, एक छत के ऊपर एक मंजिल बनी और वो छत पता नहीं कब फिर छत रह गई। कहने का अर्थ ये है मोदी जी आपसे पहले बहुत सत्ता में आए, वो भी नहीं रहे कि जिनके चारों ओर सिंहासन गूंजते थे। आज 40 परिवारों की शहादत, उनके आंसू, उनके खून के आंसू, मुझे नहीं लगता कि वो हाय आपको सिंहासन पर रहने देगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपको क्या लगता था? आज हम लोग तो छाती चौड़ी कर कर आज इस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार और तमाम नेताओं को कहना चाहूंगी, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो, जाके दिखाओ हरियाणा के किसी के किसान के गांव में। आज हरियाणा के किसान का जो आंदोलन, शहादतें, आहुति, बलिदान, कुर्बानी, आज फेसबुक के माध्यम से साध्वी जी हमें बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे साथ खड़ी है, तलवार भी नहीं बचती, जनेऊ और चोटी भी नहीं। जी कुर्बानी देकर गए, हम लोगों का दिल राजपूतों के होते हुए, मैं खुद एक राजपूत हूं, मैं कहना चाहते लोग क्या रोटी की जगह क्या खाएंगे, सोचने की बात है। बस इतना ही से अरदास कबूल करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी